मित्रों, महाराज जनक के कुलगुरु महर्षि शतानंद जी ने जो विश्वामित्र को राजा से ब्रह्मर्षि बनने तक की कहानी सुना है, बहुत ही रोचक कहानी है वाल्मीकि रामायण के आधार पर। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और ये कहानी पूरा सुनने योग्य है, बड़ा ज्ञानवर्धक है। जब मेनका को विश्वामित्र ने भगा दिए, पुनः फिर तप करने लगे, घनघोर तप करने लगे। एक पाँव पर में खड़ा होकर के, हाथ दोनों ऊपर करके और बिना सांस लिए हुए एकदम ध्यान मग्न होकर के हजारों वर्ष तक तप करते रहे। उनके तप से सारा ब्रह्मांड जलने लगा, देव लोग थर्रा गया। तब देवता लोग किसी तरह से उनका तप भंग करने का प्रयास करने लगे। तो इंद्र जाकर के ब्रह्मा जी से कहे कि अब हम लोग उनके तप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग लग रहा है कि पूरा स्वर्ग लोक जल जाएगा। आप जाकर के वो जो कुछ मांगे, स्वर्ग लोक भी मांग लें तो आप दे दीजिएगा, जो कुछ भी मांगे उनको आप दे करके उनको शांत कीजिए। तो ब्रह्मा जी उनके पास गए और उनको राजर्षि का उपाधि दे करके उनसे कहे कि अब आपको तप भंग कर देना चाहिए, आपको राजर्षि का पद भी हम प्रदान कर दिए हैं आप। तो विश्वामित्र ने कहे कि नहीं ब्रह्मदेव, हमको जब तक ब्रह्मर्षि का उपाधि नहीं मिलेगा तब तक हम शांत नहीं रह सकते हैं। और ब्रह्मर्षि का उपाधि हमको महर्षि, जो ब्राह्मण में सबसे बड़े ऋषि हैं, महर्षि वशिष्ठ, वह अगर अपने मुंह से आकर के हमको ब्रह्मर्षि कह दें, उसके बाद ही मेरा तप भंग होगा। तो ब्रह्मा जी वहाँ से लौट करके चले आए। तो इसके बाद इंद्र ने क्या किए कि रंभा अप्सरा को प्रलोभन दे करके उनको तप भंग करने के लिए भेजे। रंभा नहीं जा रही थी, बड़ा डर रही थी कि वो बहुत सिद्ध पुरुष हैं, उनके सामने हम जाएंगे तो हमको श्राप दे देंगे। रंभा नहीं जा रही थी। तो इंद्र ने बहुत उनको समझाया बुझाया कि तुम जाओ, तुमको कोई डर नहीं है, तुम्हारे साथ कामदेव और स्वयं मैं भी चलता हूँ, तुम्हारे साथ रहेंगे और जैसे हो उनका तप भंग करो, हम लोग भी तुमको मदद करेंगे। तो रंभा बड़ा साहस करके विश्वामित्र का तप भंगने करने के लिए वहाँ गई। बहुत प्रकार से अवभाव से विश्वामित्र को वह प्रलोभन देने की कोशिश करने लगी। जब विश्वामित्र महोदय का ध्यान खुला तो वह बड़ा क्रुद्ध हो गए कि एक बार तो मेनका के प्रलोभन में आकर के मेरा तप इंद्र ने भंग कर दिया है, पुनः दोबारा वो तुम लोगों को अब मेरे पास भेजा है। अब हम काम को जीतने के लिए ही हम तप कर रहे हैं और इसको अगर इंद्र भंग करना चाह रहे हैं, ये अब संभव नहीं है और तुम तत्काल पत्थर की मूर्ति बन जाओ। और जब हजारों वर्ष के बाद महात्मा वशिष्ठ, जो सबसे बड़े ब्रह्मर्षि हैं, वह आकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे, तब तक तुम पत्थर की मूर्ति बने रहो यहीं पर। मेनका तत्काल, रंभा तत्काल पत्थर की मूर्ति बन गई। और इंद्र जो कामदेव के साथ गए थे, जहाँ के विश्वामित्र को क्रोधित देखे कि वहाँ से भाग चले वो लोग, रंभा पत्थर बन गई। तो इसके बाद ये तय हो गया कि विश्वामित्र जब तक ब्रह्मर्षि का उपाधि नहीं मिलेगा तब तक वह किसी भी हालत में मानने वाले नहीं हैं। तब ब्रह्मा जी वशिष्ठ से जाकर के कहे कि ब्रह्मर्षि, विश्वामित्र के तप से सारे लोग परेशान हो गए हैं, सारा देवता परेशान है, पूरा ब्रह्मांड परेशान है, अब कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। आप जाइए कृपा करके, और वह जो मांगे, अगर ब्रह्मर्षि का भी उपाधि मांगता है तो उन्होंने काम को जब जीत लिया है, काम को जब तक नहीं जीते थे तब तक ऋषि और राजर्षि का पद भी हम दे चुके थे, उससे वह संतुष्ट नहीं है। अब वह काम को भी जीत लिया है। काम भंग करने के लिए इंद्र रंभा को भेजे थे, रंभा को भी उन्होंने पत्थर बना दिया है, वह काम के जीत चुके हैं। इसलिए अब उन्हें आप जा कर के ब्रह्मर्षि का उपाधि से अलंकृत कर दीजिए। तो जब ब्रह्मा जी ने ये बात आकर के महात्मा वशिष्ठ से कहे तो महात्मा वशिष्ठ बड़ा प्रसन्न हुए और वह भी तो चाहते ही थे कि विश्वामित्र अपना क्रोध त्याग करके, जिस दिन अपना क्रोध त्याग देगा उसके बाद वह ब्रह्मर्षि बन जाएगा। अब उन्होंने अपना क्रोध त्यागने का प्रयास तो किया है, किंतु अभी तक क्रोध त्याग नहीं पाया है। वशिष्ठ रुक गए कि अभी तक विश्वामित्र अपना क्रोध त्याग नहीं पाया है, क्योंकि अगर क्रोध त्याग देता तो पुनः वह रंभा को पत्थर नहीं बनाती। रंभा पर तो क्रोधित हो गए, अभी उनको ब्रह्मर्षि की उपाधि देने का समय नहीं आया है।
उसके बाद ब्रह्मा जी चले गए। कुछ दिनों के बाद ब्रह्मर्षि विश्वामित्र धीरे धीरे तप करते करते बहुत ज़्यादा तप करने लगे। उसके बाद कोई भी प्रलोभन कुछ भी आया वह क्रोधित नहीं हुए, वह शांत भाव से बैठे रहे और अपना तप करते रहे। सभी को लौटा देते थे कि नहीं, हम क्रोध को जीतने के लिए, पहले तो हम काम को जीतने का प्रयास किए थे, अब हम क्रोध को जीत रहे हैं, हमको कोई गुस्सा नहीं आवेगा, तुम लोग अपना प्रयास करो। तो विश्वामित्र जब क्रोध भी छोड़ दिए करना, उसके बाद एक बार जब उन्होंने 1000 वर्ष तक तप करने के बाद एक दिन अन्न का ग्रहण करने का प्लान बनाए, तो भोजन बनाए। जब खाने का समय हुआ तो इंद्रदेव वहाँ पर एक महात्मा के रूप में पहुँच गए ब्राह्मण बन करके, और उनसे सारा खाना मांग लिए। तो बड़ा सहर्ष, उन्होंने जरा सा भी क्रोध नहीं किया, सहर्ष सारा खाना इंद्रदेव को दे दिए और जरा सा भी क्रोधित नहीं हो करके पुनः वह तपस्या करने लगे। फिर 1000 वर्ष तक जो तपस्या किए, उसके बाद सब लोग समझ गए कि ये क्रोध को भी जीत चुके हैं। महाराज वशिष्ठ ये बात समझ गए कि ये क्रोध को भी जीत चुके हैं। तब महात्मा वशिष्ठ जा कर के विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि का उपाधि दिए, कहे कि तुम अब क्रोध को भी जीत चुके हो, इसलिए अब तुम ब्रह्मर्षि का पद पाने के अधिकृत हो गए हो, इसलिए हम तुमको ब्रह्मर्षि का अधिकार दे रहे हैं, तुम आज से ब्रह्मर्षि हो गया। तब से विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हो गए और वह फिर अपने तप कर्म में लग गए। तो ये सारा वृतांत श्री भगवान श्री राम को दशरथ जी के कुल पुरोहित सतानंद जी ने सारा कहानी बतलाया विश्वामित्र के बारे में। विश्वामित्र भी वहाँ पर मौजूद थे। विश्वामित्र धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। तो विश्वामित्र का संपूर्ण परिचय सदानंद जी ने भगवान श्री राम को दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।